अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाई, क्या हाल है? ठीक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक है। तो जी आज का व्लॉग शुरू करते हैं। वीडियो के साथ साथ रहना है और जो चैनल पर न्यू है चैनल सब्सक्राइब भी कर लें। तो इंशाल्लाह आज वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। तो अल्लाह ताला आप सब बहन भाई बहुत ज़्यादा खुश रखे, आबाद रखे। तो आज मैं कुछ बात करना चाहती हूँ। दिल करता है कर भी दूँ और दिल करता है नहीं भी करूँ। एक तो डरती हूँ कि फिर जो है ना मेरी एक बात की वजह से हजारों लोगों के दिल में पता नहीं क्या कुछ बातें आ जाएंगी। लेकिन आज ये बात करना भी जरूरी है। तो इस वजह से मैंने सोचा क्यों ना कि आज इस टॉपिक पे बात कर ही दी जाए, क्योंकि मैंने बहुत ज्यादा चुप किया है और मेरी चुप को वो लोग शायद मजाक समझ रहे हैं। तो इस वजह से इस बात को मजाक ना समझे। मैं चुप इस वजह से रहती हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहती मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं मैं किसी पे बात करूँ, क्योंकि हर किसी के छोटे छोटे बच्चे हैं। अल्लाह ताला सबको खुश रखे, मेरी तो ताई दिल से दुआ है। तो एक माँ के लिए बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा वो बच्चों के लिए जो है ना तरसती है, तड़पती है, कैसे वो पैदा करती है, किस तरह वो पालती है पूरी पूरी रात जाग के। ये तो सिर्फ माँ ही समझ सकती है ना, कोई और नहीं समझ सकता। तो इसलिए अल्लाह ताला सबकी औलाद को सेहत दे, नेक औलाद से जिनकी नहीं है अल्लाह ताला उनको नेक औलाद से नवाजे। तो जी जनाब मुझे रोज़ कहते हैं कि ये टोपी उतार के फेंक दो, आपको अच्छी नहीं लगती है। लेकिन मैंने भी जिद पकड़ी है, मैंने कहा सर्दी है कपड़े मैं नए पहन लूँगी लेकिन टोपी मैं नहीं उतारूंगी क्योंकि मुझे ठंड लग जाएगी। तो इस वजह से कोशिश कर रही हूँ कि अपनी जितनी हो सके केयर करूँ। तो आज मौसम जो है ना बहुत ही ज़्यादा चेंज हो चुका है। बाहर इतनी ज़्यादा आज ठंड हो चुकी है ना, बादल भी आए हुए हैं क्योंकि जुम्मा का दिन को बारिश बताया था। तो आज बुध का दिन है, मुझे लगता है आज से बादल शुरू हो गए हैं। तो हम सोच रहे हैं कि हमारा होगा क्या, क्योंकि हम तो पूरा दिन धूप में बैठते हैं। तो इस वजह से बस फिजिया के वक्त गुजर जाएगा, लगता है मुकद्दस उठ रही है। अम्मी आई है 2 घंटे वो इसके पीछे, सुबह को आती है शाम को आती है, दिन जब भी वो आती है ये सो रही होती है। आज मेरे में ये सो रही थी झूले में, मैंने इसको निकाला। मैंने कहा अम्मी आप कहती हो कि मैं इसे जानबूझ के नहीं जगाती, वो कहती जब मैं आती सो रही थी जाग नहीं रही होती। तो मैंने इतनी कोशिश की इसको जगाने की लेकिन ये फिर भी नहीं उठी। मैंने कहा बाप का नसीब, अभी जो है ना उठ रही है। तो आज जल्दी हम अंदर आ गए क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा सर्दी है। मैंने कहा कहीं ना कि ठंड लग जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह कमरा तो वैसे हमारा काफ़ी गर्म होता है, लेकिन फिर भी मैं इनसे कह रही थी कि कुछ और इंतज़ाम भी करते हैं ताकि हमारी छोटी सी बेटी इसको सर्दी ना ले। देखो उठ गई है। मुकद्दस ये देखेंगे क्या हाल चाल है। चलेंगे जब तक मैं मुकद्दस को फिर दूध वगैरह पिला लूँ फिर आगे की वीडियो शेयर करते हैं। मुकद्दस का पुत्र अभी नींद से जागी ना, जब ये नींद से जागती ना तो बस फिर इसे कुछ आंखें बंद कर लेती, कहती है बस मुझे दूध दो, उसके बाद ही फिर मैं किसी की बात सुनूंगी, है ना? तो 10 दिन जो है ना वो बल्कि 12-13 दिन होने वाले हैं आज। तो साबरा का बीपी चेक नहीं किया हॉस्पिटल से जब से आए हैं। दी थी वो तो खाती हूँ लेकिन बीपी चेक नहीं करवाया। यहाँ चेक करवाते हैं ना, चेक करते हैं ना क्या पोजीशन है। पहले तो चेक किया करते थे डेली बेसिस पे। आपकी मशीन खराब है? नहीं सही है, ये सही नहीं बताती, आगे पीछे बता देती। बंदे को टेंशन ना भी हो तो टेंशन दे देती है। नहीं अल्लाह खैर करेगा, टेंशन नहीं होती आपको। 2 दफ़ा चेक करने से पता चलता है इस मशीन पे। एक दफ़ा तो ऐसे 10 पॉइंट ये ज़्यादा बताती है, मुझे पता है। हाँ इससे ज़्यादा नहीं। देखो कितना लो है ब्लड प्रेशर आपका। लो है? फिर चेक करो। 118 118 पे है।
दोबारा चेक। बहुत ही ज़बरदस्त ब्लड प्रेशर है आपका इस वक्त। वो समय टैबलेट खाती रहे ना, फिर एहतियात हाँ, भी बहुत कोई ज़्यादा मसला कर भी रहे हैं। नहीं है माशाल्लाह। अब इसका ये देख लें 145 150 रहता था, ठीक है, और नीचे वाला ब्लड प्रेशर है वो 100 पे होता था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब बहुत फ़र्क पड़ गया। टेंशन वाली कोई बात नहीं है, चिल मारो आप। ये देखो वही 117/18। इसका मतलब ये है कि हम जो मशीन है वो एग्जैक्ट बता रही है, बहुत ही ज़बरदस्त बता रही है। 1 पॉइंट का भी बड़ी मुश्किल से फर्क पड़ा है। सही है बीबी, हाँ बहुत ही ज़बरदस्त। मैंने से- बहुत मेहनत भी की है। करीब छुट्टी थी वैसे तो इसको जनाब को उठाया हुआ है सुल्ताना आप ही ने। चलें जी। तो जी मुकद्दस को मैंने दूध पिलाया है, तो वो अभी जो है ना अपनी फूफो के पास है, तो वो आई थी, मैंने कहा आप थोड़ी देर इसको उठा लें। हम इसको जितना भी जगा लें, जागती तो है नहीं, मैं चाहती हूँ कि थोड़ा ये खेले, थक जाती है सोते सोते, बंदे की कमर में जैसे दर्द होने लग जाता है। तो शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, वैसे अब इसकी तबीयत काफ़ी बेहतर है। तो जी असल बात पे आते हैं, तो मुझे कोई भी शौक़ नहीं है इस तरह की वीडियोस बनाने का, लेकिन मजबूरन मुझे बनानी पड़ रही है। इंसान को कुछ खुद भी सोचना चाहिए। मैं कभी कभार अगर बच्चों की बात कर लेती हूँ तब भी सब मेरे खिलाफ हो जाते हैं, इसलिए मैं बच्चों की बात भी कभी ज़रूरत पड़ने पर करती हूँ, वरना नहीं करती। तो तकरीबन 3-4 दिन हो गए लगातार आप लोग मेरा नाम लेके थंबनेल पे तो लिख देते हो, वीडियो में जब आप बात करते हो क्या मुझे समझ नहीं आ रही होती कि आप क्या कह रहे हो, किसका नाम कह रहे हो, तो आप डायरेक्ट मेरा नाम भी कह रहे हो, लिख भी रहे हो कि साबरा का रो रो के बुरा हाल है, नदीम की शादी हो रही है। तो मुझे सिर्फ एक बात का जवाब दे, मेरा आप लोगों से कोई वास्ता है? जब मेरा आप लोगों से कोई वास्ता ही नहीं है, मेरा वास्ता है सिर्फ मेरे 3 बच्चों से। वो उनका बाप ज़रूर है, लेकिन मेरा उनसे कोई वास्ता नहीं है, ठीक है ना। आपने शादी करनी ना, कल ना करें, आज शाम को ही उसका निकाह पढ़वा दें, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं इस बात से खुश होंगी कि अगर उसने शादी कर ली, क्योंकि वो इल्ज़ाम मुझ पे देते हैं ना कि मैंने ये किया है, वो किया है। अगर वो किसी लड़की को खुश रख सकता है अपने घर में, अगर आप लोग खुश रख सकते हैं तो ज़रूर करें, मेरा आप लोगों से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन आपका कोई हक नहीं बनता हर दूसरे दिन वीडियो में मेरा नाम लिखने का कि साबरा रो रही है, साबरा ये कर रही है, साबरा वो कर रही है। कभी ज़िंदगी में मैंने आपका नाम लिया है? 1-1.5 साल होने को आया है, हज़ारों वीडियोस आप लोगों ने मुझ पे डाली हैं, लेकिन मैं जवाब नहीं देती। सिर्फ इस वजह से नहीं देती क्योंकि मैं नहीं चाहती कि किसी पे बात करूं। वहाँ पे मेरे बच्चे रहते हैं, छोटे छोटे बच्चों की बात मैं ज़रूर करती हूँ क्योंकि वो मेरे बच्चे हैं, ठीक है ना। जैसे मेरी मुकद्दस बच्ची है, वो भी मेरे ही बच्चे हैं, ऐसे ही मैंने उनको पाला है, ठीक है ना। उनकी बात मैं हमेशा करूँगी, लेकिन आप उनके दादा दादी हो, उनके मतलब अब्बू हैं, तो आप उनका रिश्ता आपसे है लेकिन मेरे साथ नहीं है। इसलिए बेहतर होगा कि आप लोग इस बात को छोड़ दें, मेरी बात करना छोड़ दें। आपने जो करना है आप करें, इधर उधर के नाम लेकर के आज मुझे ये लोग कह रहे हैं कि साबरा रो रही थी कि इसकी शादी क्यों हो रही है, हमारे बच्चों को बाद में कोई नहीं देखेगा। आप मेरे बच्चों को कुछ भी ना दें, मैं कह रही हूँ, आप मेरे बच्चों को कुछ भी ना दें, आप मुझे बच्चे मेरे पास भेज दें, ठीक है ना। मैं देखती हूँ क्या मैं उनकी परवरिश नहीं कर सकती, उनको खिला पिला नहीं सकती, ठीक है। मैं आप लोगों पे कोई गलत बात नहीं करी, लेकिन यहाँ पे बात करना ज़रूरी थी, इस वजह से मैं कर रही हूँ। मेरे बहन भाई वीडियोस देखते हैं, क्या आप लोग आज इस वीडियोस को देखें और उनकी वीडियो को भी जाके देखें कि उन्होंने क्या क्या बातें की हैं। क्या मैंने कभी ज़िंदगी में उनके बारे में कोई गलत बात की है? बच्चों की बात करना मेरा फ़र्ज़ है, वो मैं करती हूँ। और रही बात कि बच्चों को आप मतलब कि अगर उसकी शादी हो जाएगी, उसके दूसरे बच्चे हो जाएंगे, तो वो इन बच्चों को नहीं देखेगा। देखिए, जो ज़िंदगी अल्लाह ताला देता है ना, उनका रिस्क भी अल्लाह ताला ही देता है, ठीक है ना। अगर आप शादी करके आप जो उससे भी बेहतर फिर हो सकता है कि मेरे बच्चों को ज़िंदगी मिले, उनको वो चीज़ें मिले जो शायद आप लोगों के घर में दूसरी बहू आने के बाद भी ना मिले। तो इस वजह से बेहतर है कि आप अपने माइंड सेट करें। मेरे बच्चे हैं वहाँ पे, इसलिए मैं किसी के बारे में कोई बात नहीं करना चाहती। अल्लाह ताला मेरे बच्चों को खुशी रखे, आबाद रखे। तो हो सके तो कहें तो हाथ जोड़ के कहती हूँ, मेरा पीछा छोड़ दे, मेरा आप लोगों से कोई वास्ता नहीं है, ठीक है ना। मेरा वास्ता है मैं सिर्फ मेरे बच्चों से, और बाकी उनके नाना नानी भी हैं, दादा दादी भी हैं, सब के साथ उनका वो बच्चे हैं, सब के सगे हैं,
میرے بھی ہیں, آپ لوگوں کے بھی ہیں, سب کے ہیں. تو بچوں کو ان چیزوں سے دور رکھیں, ان کے سامنے اس طرح کی ویڈیوز بنا کر ان کے میں بتاتا ہوں, چھوڑو میری بات سنو, اس طرح کے ٹاپک بنانے کا ان کا ایک ہی مقصد ہے, آپ بھی سمجھدار ہو, ٹھیک ہے, آپ ویسے ایموشنل ہو رہی ہو صابرہ, آپ کو یہ باتیں میرے خیال میں نے تو نہیں کہیں کہ آپ اس طرح کی ویڈیو بناؤ, تو سٹارٹ میں نہ ہی مجھے پتہ تھا. میں آپ کو ایک ہی بات کروں گا, ٹھیک ہے, کہ ان کا مقصد ہے صرف اور صرف اپنے ویوز ان کے نہیں آ رہے, ٹھیک ہے, اس وجہ سے آپ کا نام بار بار لیتے ہیں. ہماری 1000 پہ ویڈیوز جاتی تھی گرمیوں میں, جی آپ کو بھی پتہ ہے. جی, ہم نے پھر بھی کبھی زندگی میں ہم نے تو کبھی کا کسی کا سہارا لینے کے لیے کبھی کسی کی نام نہیں لیا. ہاں, تو وہی بات ہے, انسان اپنی محنت کرے, یہ تو نہیں ہے کہ کسی کا نام لے کے بار بار, ٹھیک ہے نا, اپنے چینلز کو گرو کرے اور اس کے بعد پھر وہی بیڑا غرق. اینڈنگ میری بات سنو, میری بات سنیں, نہ ہی آپ کے کہنے سے, نہ ہی کسی اور کے کہنے سے, نہ ویڈیوز ڈالنے سے میرا بچوں سے رشتہ ختم نہیں ہو جائے گا. ہاں, بچوں کی بات تو وہ پوری زندگی کرے گی نا صابرہ. ہاں بھول بالکل, جائیں کہ میرا بچوں سے رشتہ ختم ہو جائے گا یا کیسز وغیرہ چل رہے ہیں وہ ختم ہو جائیں گے, تو اس بات کو آپ چھوڑ دیں تو وہی بہتر ہے. نہیں, ان کو کرنے دیں, کوئی بات نہیں ہے. پھر جب میری بات سنو, جب انسان کا پھر یہ ہوتا ہے نا, وہ کہتے ہیں نا کہ اینڈ جب ہوتا ہے نا, اینڈ کسی بات کا, تو بہن بھائی اس بات کو بہت اچھے طریقے سے انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. ہم بھی پورا سال ہو گیا ہماری ویڈیوز کو بھی دیکھتے ہیں, ان کی ویڈیوز کو بھی دیکھتے ہیں, تو وہ کافی جو ہے نا انڈرسٹینڈ اس بات کو کرتے ہیں کہ وہ نیگیٹو طریقے سے جب انسان کوئی کام کرتا ہے نا چینل پہ, تو وقتی طور پر تو دیکھیں ویوز آ جاتے ہیں. دیکھو وقتی طور پہ تو ویوز آ جاتے ہیں, بہت اچھی بات ہے, ٹھیک ہے, انکم بھی اچھی آ جاتی ہے. لیکن نیکسٹ پھر ایسا ہی ہوتا ہے کہ آپ اپنے چینلز کو بھی, اپنے ریلیشن شپ والے بہن بھائیوں کو خاص طور پر جو آپ کی ویڈیوز دیکھتے ہیں ان کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہو, تو وہ اس چیز کو بہت زیادہ جو ہے نا غلط لیتے ہیں. وہ بہن بھائی بھی اس بات کو جانتے ہیں جو ویڈیوز کو دیکھ رہے ہیں. باقی ہمارے بہن بھائی ہیں. نہیں, مجھے ایک بات بتائیں, کیا ہمارے بہن بھائی ہیں یا ان کے بہن بھائی ہیں جو ان کی فیملی مطلب یوٹیوب فیملی ہے, ان کو ہماری ایک بات کا پتہ ہے. ہاں, نہ پتہ ہو پھر تو ہے, ان کے فیملی کو ایک بات کا پتہ ہے. پھر کوئی فائدہ نہیں ہے اس طرح کے ٹاپک ڈالنے کا, اس طرح کی بات کرنے کا. چلیں آپ چھوڑیں, آپ کا بڑی مشکل سے بی پی سیٹ ہوا ہے, ٹھیک ہے. میں بی پی کی بات نہیں کر رہی, میں بس باقی یہ ہے بچوں کی بات, تو میں بھی کہوں گا کہ پوری زندگی یہ تو نہیں ہو سکتا کہ صابرہ بچوں کی بات نہیں کرے گی. میں عمر میں چھوٹی ضرور ہوں, ٹھیک ہے, ہاں, لیکن میں پھر بھی آپ لوگوں کی عزت کرتی ہوں, سچ میں. میں اس لیے کبھی کوئی بری بات, ابھی بھی میں نے کبھی کوئی بری بات دل سے نہیں نکالی, کیونکہ میں نے دل اپنا صاف کر لیا تھا. میں زندگی میں کبھی کسی کے بچے مجھ پر لوگ ہزاروں باتیں کریں. نہیں, اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے ہم پہ, ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے کسی پہ بات کرنے کی, ہمیں کیا ضرورت ہے. اور ہماری بد دعا بھی کسی کے لیے نہیں ہوتی, یہ بھی جھوٹ ہے, ٹھیک ہے, کہ ہم کسی کے لیے برا سوچتے ہیں یا کسی کو بد دعا کرتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ سب کو دے. تو آپ اس بات کا ایشو میرے پہ نہ بنائیں کہ میں نے روکا. باقی جہاں تک بات ہے, اگر کوئی ہم پہ کوئی انگلی اٹھائے گا تو صاف بات ہے, غصہ تو ہر انسان میں ہوتا ہے. پھر ٹھیک ہے, جب کوئی انگلی اٹھائے گا تو اس کو انشاءاللہ پھر وہ اینٹ کا جواب پتھر سے تو دینا ہمیں بھی آتا ہے, یہ بات نہیں ہے. ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہم کوئی ایسی جو ہے نا غلط ایکٹیویٹی میں نہ جائیں, ٹھیک ہے. تو بہتر یہی ہے پھر جو ہے نا, اگر آپ کریں گے تو پھر نیکسٹ پھر ہماری باری ہوگی. ہاں بالکل, شادی کرنی ہے, آپ 1 سال سے کہہ رہے ہو, آپ شادی نہیں, وہ تو چھوڑو, اس کا ٹاپک کو صابرہ آپ نہ ڈسکس کرو. وہ پھر میرا نام کیوں لیتے ہیں؟ ہاں, بات یہ ہو رہی ہے شادی کرنی ہے تو اس کو کرے, خوشی کی بات ہے, وہ تو خوشی سے کہہ رہی ہے. آپ دیکھیں میری بات سنیں, میں اپنی پریویس ایکس اس کی بات کر رہا ہوں, اب وہ جائے شادی کرے, اس کی اپنی زندگی ہے. آپ کا تو کوئی لینا دینا نہیں ہے. ہاں, اب میرا بھی ان سے کوئی لینا دینا میرا اس سے نہیں ہے. پھر وہ جائے شادی کرے, ہزاروں اس نے ہم پہ ویڈیو ڈالی ہیں, 700-800 ویڈیو ڈالی ہے, اس کو کیا فائدہ ہے, آخر چپ کر گئی ہے نا. تو یہی ہوتا ہے, پھر کچھ ہتھے تو چڑھتا نہیں ہے پھر, ٹھیک ہے. اور یہاں پہ میں ایک بات کرنا چاہتی ہوں کہ وہ بھی شاید میری یہ ویڈیوز دیکھیں, تو اس لیے بہتر ہے کہ آپ اپنا کام کریں, آج کے بعد میرا نام نہ لیا کریں. بچوں کی بات آپ ہزاروں بار کریں, کیونکہ وہ آپ کے بچے ہیں, میرے بھی بچے, میں بھی بات کر لیتی ہوں, ٹھیک ہے. باقی آپ لوگوں سے میرا کوئی واسطہ نہیں ہے, اور نہ ہی میں کبھی زندگی میں آپ لوگوں کا نام لینا چاہتی ہوں. باقی جو میرے بہن بھائی ہیں اور میری بات کو سمجھ رہے ہیں, تو آپ لوگوں نے ان کی ویڈیوز کے نیچے جا کے ان کو بتانا ضرور ہے کہ کیا میں نے غلط بات کی ہے یا سچ بات کی ہے. بالکل. تو بس یہ ہے کہ میں اپنی طرف سے کلیئر کرنا چاہتی تھی
اور کیونکہ میرے 4 چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, میں کسی کے بارے میں کوئی بری بات نہیں نکالنا چاہتی. اللہ تعالیٰ ہر کسی کو خوش رکھے, آباد رکھے, بس میری یہی دعا ہے, چاہے میری کوئی خلاف ہے یا جو بھی ہے. تو بس ویڈیو کو یہیں پہ اینڈ کرتی ہوں. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھنا ہے, دعاؤں میں یاد رکھنا ہے. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے, تب تک اجازت دیجیے. اللہ حافظ. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.